तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बैक बॉन्डिंग, राइट। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग लगभग समाप्ति की ओर है। अभी बैक बॉन्डिंग को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चों। बैक बॉन्डिंग पढ़ने के बाद इसकी एक शीट भी लगानी है हम लोगों को। आराम से उसकी एक शीट लगाएंगे बैक बॉन्डिंग की, और लगभग 1 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए बैक बॉन्ड, राइट। फिर इसके बाद आपका एक शीट जो है वो कवर कर लेंगे, यहीं बैठ के लगा लेंगे। उसका काइंड ऑफ टेस्ट मान लो, कुछ ही मान लो, साथ में बैठ के उसको कवर करेंगे। सी इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डेर वाल फोर्सेस, इनको डिस्कस कर लिया बढ़िया तरीके के। इसी तरीके से वीबीटी, वीएससीपीआर और ब्रिज बॉन्डिंग, इनको डिस्कस कर लिया है। अब ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। बैक बॉन्डिंग के बाद सीधा एमओटी की तरफ मूव किया जा सकता है। उसके बाद अगर चाहें तो सिलिकेन पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज उनको पी ब्लॉक के अंदर भी पढ़ाया जा सकता है। ड्रैगोज रूल एक लाइन की टर्म है, वो रह गई है, ठीक है ना। किसी बच्चे के मन में ये ना रह जाए कि भाई ड्रैगो नहीं पढ़ा है, तो ड्रैगो कुछ भी नहीं है। आज समय बचेगा तो आज ही उसको कवर करा देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट जो क्लास होगी एमओटी की उससे पहले 2 मिनट में उसको कवर कराएंगे। सी इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे भाई सभी। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। सी बहुत ध्यान से आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी हम लोग करने वाले हैं नहीं। इधर देखेंगे सभी बालक, यस देयर इज अ टर्म बैक बॉन्डिंग। तो भैया बैक बॉन्डिंग को समझने के लिए, जैसे कि नाम से पता लग रहा है बैक बॉन्डिंग, पहले बॉन्ड बन गया होगा, उसके बाद फिर जिससे बॉन्ड बनाया होगा उसी ने उसको इलेक्ट्रॉन को वापस कर दिया होगा या इलेक्ट्रॉन को दे दिया होगा। तो जो बॉन्ड बना होगा उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। पहली बात, बैक बॉन्डिंग के अंदर ऑब्वियस है, यहाँ अपोजिट डाइपोल चलते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन दिए इसको, फिर इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, तो नेट डाइपोल क्या हो रहा होगा, आइडियली कम हो रहा होगा, पहली बात। नेक्स्ट, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, बैक बॉन्डिंग होता क्या है, और बैक बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। सी देखो, कोई तुमसे कहे कि बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस सवाल का एक ही आंसर होता है, टू गेन द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही बैक बॉन्डिंग की जाती है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही क्या की जाती है बेटा जी, बैक बॉन्डिंग की जाती है। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखें, समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली जो बैक बॉन्डिंग होती है ये हमेशा 2 एडजेसेंट कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के बीच में की जाती है, यानी कि ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन गया है, तो यहाँ से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए भी कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी एडजेसेंट एटम के अंदर आप बैक बॉन्डिंग ढूंढ पाओगे। बैक बॉन्डिंग की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लॉजिस्टिक डेटा है। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज इसको समझने की कोशिश करें। सी बैक बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन द 2 एडजेसेंट कोवलेंटली बॉन्डेड एटम इन विच एक एटम के पास, इन विच 1 एटम शुड हैव लॉन पेयर, जिनमें से एक एटम के पास क्या होना बहुत जरूरी है बेटा जी, लॉन पेयर। और वो जनरली सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। एक एटम के पास, जनरली सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर होना जरूरी है, और वो कौन से ग्रुप का प्रेजेंट होगा बेटा जी, सेकंड पीरियड, नॉट ग्रुप, सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड बोले तो वही आपका बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इस टाइप का जो है कंपोजिशन होना जरूरी है। सी जबकि जिस दूसरे एटम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या होना जरूरी है बेटा जी, वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। ये जनरली सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। सेकंड में जैसे बोरोन है, अब बोरोन में पी में 1 होता है, तो पी का एक खाली रहेगा कि नहीं रहेगा ऑर्बिटल, जंपिंग के बाद भी, तो इसलिए कहते हैं कि भाई आप सेकंड भी लिख दीजिए। जनरली थर्ड पीरियड का होगा तो निश्चित है कि उस केस के अंदर बैक बॉन्डिंग होनी ही होनी है। सेकंड में बोरॉन हो गया आप लोगों का, जो कि बॉन्डिंग बना ले, और आपका बेरिलियम भी आप कह सकते हो। सी बहुत ध्यान से इसको प्लीज देखें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे सभी। इसके बाद अभी तक जो मैंने बात बताई है, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है कि आपके एक एटम के पास लॉन पेयर होना जरूरी है और दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। लॉन पेयर का मतलब फील्ड इलेक्ट्रॉन, वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब वैकेंसी। तो इसके लॉन पेयर को वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है, तो बीच में क्या बन जाता है बेटा जी, पार्शियली बॉन्ड या बॉन्ड, जिसका नाम क्या होता है बेटा, बैक बॉन्ड। अरे कंडीशन समझ में आई, सीधी सी बात है। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए। जो लेने वाला होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल जरूरी है, जो देने वाला होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जरूरी है, यानी कि लॉन पेयर जरूरी है। चलिए
तीसरी बात मैंने बोली, ये एक्चुअल में पी पाई डी पाई या पी पाई को भी डिफाइन करेगा। जब कभी भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट आएगा तो पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी डी के अंदर भी होती है, जबकि सेकंड के अंदर पी पाई ही बॉन्ड बनेंगे। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है, देयर मे बी पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट। तो पी पाई या पी पाई डी पाई दोनों में से अगर स्ट्रेंथ की बात की जाएगी तो बेटा जो ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा वो किसका रहेगा बेटा, पी पाई डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, या पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू पी पाई डी पाई। ये अपने भेजे में आप लोग डाल लीजिए, पी पाई और पी पाई डी पाई में से ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बॉन्ड कौन सा है बेटा, पी बॉन्ड, ना कि पी डी बॉन्ड। उसका रीजन है भाई डी वैसे भी डिफ्यूज शेप होती है, ठीक है ना, डी वैसे भी ज़्यादा डिफ्यूज शेप होती है, ओवरलैपिंग एक्सटेंट उसका कम होता है, यही रीजन है उसकी बॉन्डिंग भी वीक होती होगी एज कंपेयर टू पीपी बॉन्डिंग। मान लेते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई है प्यारे बच्चों। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बात ठीक है, डायरेक्शनल कैरेक्टर देखना चाहिए, लेकिन आप यहाँ शेल को भी देखेंगे। मतलब ऐसा होगा यहाँ, ये 2p होगा और ये 2p ये 3d होगा, ऐसे। चलें भाई आगे। और प्यारे बच्चों ये लेटरल ओवरलैपिंग है, पहली बात। कैसी ओवरलैपिंग है, लेटरल, कोलेटरल या लेटरल। चलो भाई इधर आओ। हाँ जैसे वीबीटी में बताया था, आओ इधर आओ। तो भैया एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं वीबीटी को सिखा रहा हूँ, कृपया करके ध्यानपूर्वक देखें। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं वीबीटी को सिखा रहा हूँ, कृपया करके ध्यानपूर्वक देखें। सी इधर आएंगे भाई सभी बच्चे अपनी क्लास के, बहुत ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट को सीखें। सी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, नाम है इसका BF3, बड़ा ही फेमस और सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है जीवन में। बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p कितना होगा बेटा जी 1। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप कहोगे सर ये ऐसा कुछ दिखाई देता होगा S और P में। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं बोरॉन को एक्साइट भी कर दूं, ये तो बोरॉन ग्राउंड स्टेट है, अगर बोरॉन को मैं एक्साइट भी कर दूं, एक्साइटेड स्टेट में अगर बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा, तब भी बेटा जी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का जंप होके ही जा पाएगा। तो ये 1 2 3, अब भी एक ऑर्बिटल क्या है बेटा जी, वेकेंट है। अब भी एक ऑर्बिटल क्या है बेटा जी, वेकेंट है। तो इसका मतलब अगर कोई इसको लॉन पेयर देना चाहे तो ये अब उसको जो है अपने वेकेंट ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करके बैक बॉन्डिंग बना सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ BF3 का, सुनो। ये B है, ये F है, ये F है और ये F है, सभी जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्ट्रक्चर प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और ये एक लिविस एसिड भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, हाँ या ना। तो क्या होगा बेटा, ये लिविस एसिड भी होगा। बोलो गेम समझ में आ रहा? अब क्या होगा यहाँ पर, एक्चुअल में ना फ्लोरीन के पास होते हैं बेटा लॉन पेयर, सभी जानते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर यहाँ भी तो होते होंगे लॉन पेयर, बिल्कुल होते हैं। यहाँ भी होता है लॉन पेयर, बिल्कुल होता है। अच्छा बहुत बढ़िया। तो सर बोरॉन कहता है भाई मेरा p ऑर्बिटल खाली है, तेरे पास इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो एक काम कर अपने इलेक्ट्रॉन को मुझे दे दे। और बात भी कायदे की है, जायज है। इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपने फील्ड ऑर्बिटल को बॉन्ड बनाने के लिए बोल देता है। तो यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो पार्शियली बॉन्ड बन जाता है, ऐसा। इसकी थोड़ी हिस्ट्री मैं आपको सिखाता हूं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आप लोगों को सिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी एक पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ होती है जो कि बड़ी होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। से यस और नो? सही बात। अब जब पहली बार BF3 आया जीवन में तो सबने बोला भैया सिंगल 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 बॉन्ड है, तो बोला चलो एक बार मशीन में भी चेक कर ले। वैसे तो समझ में आ रहा है कि भाई फ्लोरीन सिंगल ही बॉन्ड बनाता है। अब जब मशीन में चेक किया तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ आई वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में आई। अब तो लोगों का दिमाग घूम गया, ये क्या नई चीज, कि अभी तो कह रहे थे कि सिंगल बॉन्ड है, जब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए ना, ये तो डबल से बड़ी और सिंगल से छोटी बॉन्ड लेंथ आ रही है। तो फिर लॉजिक घुमाया लोगों ने, क्या कि सर यहाँ में भी बैक बॉन्डिंग हो रही हो, और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे पता लगा कि जब ये बैक बॉन्ड बनता, अच्छा बहुत तेजस्वी बच्चे होते हैं क्या, वो समझते भैया यहाँ कितना बॉन्ड बनेगा, एक। लेकिन सच्चाई ये है कि ये रेजोनेंस टाइप से फॉलो होता है, ये भी यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बना सकता है,
ये भी यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक समय पे एक ही बॉन्ड बनेगा, ये भी ध्यान रखना। पता लगे तीनों के साथ बॉन्ड बना के इसके 3 ऑर्बिटल को फिल्ड करवाने की कोशिश कर दो। शब्द समझ में आया नहीं आया? क्योंकि यहाँ रजो हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस के बाद ऑल्दो इनका बॉन्ड नेचर सभी का सेम हो जाना है बाद में, लेकिन बॉन्ड करेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ एक ही पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, ना कि 3 पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। गॉट माई पॉइंट और नॉट? याद रखना, बैक बॉन्डिंग में कभी भी मोर देन 1 लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होते। एक से ज्यादा बैक बॉन्ड किसी कंपाउंड के अंदर नहीं बनता, फिक्स रूल। एक से ज्यादा बैक बॉन्ड किसी कंपाउंड के अंदर नहीं बनता। अब इसको एक्सप्लेनेशन देने लगे। अच्छा, कुछ बहादुर लोग और भी थे, उन्होंने बोला देखो भैया एक बहुत बड़ा रीजन इसका ये भी है कि जो बोरॉन है ना, मैं इसका फोटो ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई, और ये एफ है, ये एफ है। बोरॉन का साइज है छोटा, और इसके पी ऑर्बिटल बना लेता हूं जो कि वैकेंट ऑर्बिटल है एक, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। और भाई फ्लोरीन का साइज भी क्या है दोस्त, छोटा। तो छोटे छोटे में बहुत बढ़िया तरीके से ये जो है कोलेटरल या लेटरल ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसको पार्शियली डबल बॉन्ड का नाम आपने दे दिया है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं क्लोरीन कर दूं तो भाई क्लोरीन का साइज तो बड़ा है, अब बॉन्डिंग होने में थोड़ी सी परेशानी होगी, है या ना? अगर मुझसे कोई पूछे भैया बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर बताइए, अगर मैं तुमसे पूछूं ये है BF3, ये है BCl3, ये है BBr3 एंड सो ऑन, इनमें अगर मैं तुमसे पूछूं या BI3 कि भैया बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा, तो तुम कहोगे सर इसका बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम रहेगा। जबकि इसके विपरीत आंसर वो ऐसे फंसा सकता है कि भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो अपने लॉन पेयर को ज्यादा होल्ड करके रखेगा, तो वो देगा ही नहीं, देगा नहीं तो फिर बैक बॉन्डिंग बनेगा कैसे? तो बच्चा इसमें पगला सकता है। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए सर यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है वो सिमिलर साइज को भी ध्यान में रख के हो रही है, कि साइज जब दोनों का छोटा होगा तो कोलेटरल, लिटरल, पैरेलल ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यही रीजन है कि बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ BF3 की ज्यादा, देन BCl3, देन BBr3 होगा ही होगा। इसके बाद एक और बात बता देता हूं, कोई पूछे लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ, मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ, भाई लिविस एसिड कौन होता है सर? एसिड ही कौन होता है? एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले, जब लॉन पेयर को लेता है तो लिविस है, और लॉन पेयर को देता है तो लिविस बेस है। तो लिविस एसिड का मतलब जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होगा। आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ। फ्लोरीन का साइज छोटा है, 7 इलेक्ट्रॉन भी ऊपर प्रेजेंट है, क्या वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा? हाँ या ना? और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की और क्लोरीन की और ब्रोमीन की, सबसे पहले बोरोन के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा सर? फ्लोरीन। जब बॉन्ड बना, जब घर में इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो बाहर की इच्छाओं का क्या करना? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो फ्लोरीन पहले ही बोरोन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा, और जब पहले ही इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया जाएगा तो ये अपने ऑक्टेट को अचीव कर गया, और ऑक्टेट को अचीव कर गया तो अब इसका लिविस एसिडिक कैरेक्टर क्या रहा? मिनिमम रहा। ये बड़ा फेमस सवाल है, बड़ा ही फेमस सवाल है बैक बॉन्डिंग का, कि भैया ये सवाल आ जाए तो निपटा लेना। आयोडीन भी लगा ही लेते हैं। समझ रहे हो ना तुम लोग भावनाओं को, या नहीं समझ रहे भाई? कोई पूछे अमंग BI3 एंड BI3 दोनों ही बेसिक लिविस एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? तो आपको पता होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना भावनाओं को। सर BI3 का बैक बॉन्डिंग कैरेक्टर मिनिमम रहेगा, जबकि लिविस एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेगा? मैक्सिमम। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा। पहली बात तो सराउंडिंग एटम का कोई एसिडिक बेसिक कैरेक्टर नहीं होता, जो भी होता है वो किसकी वजह से होता है? सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तभी करता है जब उसका ऑक्टेट या तो पूरा हो या ओवर ऑक्टेट को फॉलो कर रहा हो, और ओवर ऑक्टेट फॉलो होता है 3rd पीरियड ऑनवर्ड। इसका मतलब ये तो 2nd पीरियड का, ये तो 8 से ज्यादा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, तो इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या काम करेगा? 3 बॉन्ड तो पहले से ही है, 6 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल है भाई, डेटिव बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से जो बनने, और 2 लॉन पेयर की शेयरिंग से इसको क्या बना देगा बेटा? ऑक्टेट। तो इसकी लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमाइज हो जाएगी। जबकि क्योंकि आयोडीन बहुत अच्छा बैकबॉन्ड नहीं बना रहा बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, तो इसकी इच्छा रहेगी बोरोन की कि भाई तू नहीं दे रहा तो कोई और दे दे। तो यहां से क्या बन जाएगा? लिविस एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
क्या मेरे द्वारा बताई हुई बात बैक बॉन्डिंग की समझ में आ रही है? एक बार दोबारा सुन लो। देखो, बैक बॉन्डिंग के 90% सवालों को मैं यूं ही सॉल्व कर दूंगा, तुम्हें भी यूं ही सॉल्व करने की ट्रिक बता दूंगा। सवाल पूछने का तरीका, बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? किस में होगी जी? उसमें होगी या तो बोरोन जैसा कोई एलिमेंट हो, सेकंड पीरियड का है तो, और अगर थर्ड पीरियड का है तो निश्चित है बैक बॉन्डिंग होनी होनी है। चाहे सेंट्रल में देख लो चाहे सराउंडिंग में देख लो, कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए तुम्हें, चाहे सेंट्रल में चाहे सराउंडिंग में, जिसके पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट आ रहा, ऑटोमेटिकली लॉन पेयर सेंट्रल एटम पे अपने आप आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और इसके अलावा एक बात मैंने बता दी आपको कि लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ या बैक बॉन्डिंग का नेचर हम लोग कैसे देखते हैं। जितना ज्यादा बैक बॉन्ड बनेगा उतना लुईस एसिडिक करैक्टर कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो इच्छा है वो कम हो जाएंगी। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। लाइट की स्पीड से नोट करना इसको। हाँ, यूवी के अंदर भी जैसे फार यूवी और जो है शॉर्ट यूवी, जैसे आईआर होता है ना, शॉर्ट आईआर, फार आईआर, अलग अलग एनर्जी की स्ट्रेंथ है। चलो जी, इधर आएंगे सभी। सही है, इधर आएंगे भाई सभी। अगला सवाल, बेहतरीन सवाल। अगला सवाल अच्छा सवाल। बैक बॉन्डिंग बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई। हाँ, अब ये बच्चे क्या जाने क्या क्या करा दिया हमने। देखो, फैक्ट जो होते हैं ना, फैक्ट हो या थ्योरी हो, हमेशा थ्योरी की डेवलपमेंट फैक्ट से होती है। और कभी कभी क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, फैक्ट्स के ना रूट बनाए जाते हैं, जिसको बाद में थ्योरेटिकल या मैकेनिज्म बोल दिया गया है। जैसे 12th क्लास में आपको पढ़ाएंगे, एक मैकेनिज्म फ्री रेडिकल है, उससे भी वही कंपाउंड बनना है। एक मैकेनिज्म कार्बोकेटायन है, उससे भी SN2 है, उससे भी वही कंपाउंड बनना है। तो फिर ना मैकेनिज्म प्रपोज किए जाते हैं कि इस फैक्ट का रीजन ये होगा, तो जो रीजन है वही थ्योरी है, क्रिएट करते हैं। आ बेटा इधर देख, चैतन्य बहुत बातें कर रहा है बेटे। मेंस एडवांस दोनों हैं ना, बता देंगे। आगे देखेंगे भाई सभी, आगे मूव करें। ट्यूसडे को तो मेंस है और थर्सडे को एडवांस है, सब कुछ आएगा उसमें, कोई बात नहीं, सेम है। आ जाओ, मौत से पहले पहले का सुनो। तो टीचर्स डे तो क्या करें भाई, हद है भाई। टीचर्स डे अपना, तुम्हें क्या खुशी हो रही है? अच्छा चलो, तो वेनेसडे नहीं होता हमारे यहाँ है। स्ट्रॉन्गेस्ट BF बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, बोरॉन और फ्लोरीन का जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इनमें से किस में प्रेजेंट होगा? बहुत ध्यान से सुनो भैया, एक बात समझो, अगर तुमने BF4 बना दिया तो भाई क्या ये टेट्राहाइड्रल हो जाएगा? याद करो भाई, BF3 थोड़ी है, ये तो BF4 है, और BF4 है तो इसका मतलब बोरॉन ने अपने p ऑर्बिटल को ऑक्यूपाइड कर लिया है फ्लोरीन से ही, तो बैक बॉन्डिंग के रास्ते बंद। हाँ या ना? बैक बॉन्डिंग कब होता? जब बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा होता है, ये तो ऑक्टेट को पूरा कर चुका भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? नो बैक बॉन्डिंग इज देयर, तो बैक बॉन्डिंग ही नहीं है। तो भैया BF बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? टिपिकली सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। हाँ या ना? यहाँ आ जाओ, यहाँ अमोनिया ने इस बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाया। अच्छा एक बात और बता दूं, देखो जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये B है, ये F है, ये F है, और एक और F है। आपके नाइट्रोजन ने लॉन पेयर बोरॉन के दिए हैं, पहली बात तो ये बैक बॉन्ड नहीं है। बैक बॉन्ड क्या होता है कि पहला बॉन्ड बन चुका फिर दूसरा बॉन्ड। हाँ या ना? ये तो खुद में ही पहला बॉन्ड है। अरे नहीं आया समझ में?
तो इसका मतलब सर बैक बॉन्ड तो ये भी नहीं है, ये भी सिंगल या डेटिव बॉन्ड में कंसिडरेबल होगा। और दूसरी बात, बोरॉन और फ्लोरीन की स्ट्रेंथ पूछी है, ना कि नाइट्रोजन और बोरॉन की। तो सर इसके बैक बॉन्डिंग के रास्ते यहाँ पर बंद हो चुके हैं। अगेन देयर इज ए नो बैक बॉन्डिंग, इन दोनों में बैक बॉन्डिंग ना है, यानी कि नो बैक बॉन्डिंग, हाँ या ना? क्योंकि बोरॉन 4 वैलेंसी को पूरा कर रहा है, और जब बोरॉन 4 वैलेंसी को पूरा कर रहा है तो उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल ही नहीं रहे। नेक्स्ट BF3, सर ये तो आपने पढ़ाया हुआ है, इसमें तो सर कूद कूद के जो है बॉन्डिंग होती है बोरॉन के साथ, हाँ या ना? ये अपना भाई साहब फ्लोरीन, इनमें से कोई भी एक दे देगा और बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट इसमें और देख लेते हैं। सर देखना क्या यहाँ पॉसिबल है, देखो B, ये F, ये F, देखो भैया वेकेंट ऑर्बिटल तो है, ये तो तय है। यहाँ आ जाओ N, भाई सामने बना दिया है डेटिव बॉन्ड, और यहाँ बना दिया, चलो बैक बॉन्ड ही मान लो अगर कोई कहना भी चाह रहा है इसको, तो ये H है, ये H वैसे है नहीं। आपसे पूछा था BF बॉन्ड, क्या पूछा था आपसे? BF बॉन्ड। BF बॉन्ड की स्ट्रेंथ, कौन से बॉन्ड की बेटा? BF, यानी कि इस वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, माना इसके अंदर p ऑर्बिटल है, वेकेंट है यार, लेकिन क्या होगा मुझे बताओ, नाइट्रोजन अच्छा डोनर है या फिर फ्लोरीन अच्छा डोनर है? सर नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या ऑब्वियसली ज़्यादा है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो डोनर इफेक्ट इसका कम है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रॉन डोनर है, या मैं कहूं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ या ना? तो अपने इलेक्ट्रॉन को समहाउ होल्ड करके रखेगा। सर अभी तो आप कह रहे थे होल्ड नहीं कर पाता, अरे भैया बराबर में एलिमेंट कौन सा है ये भी तो देखो, नाइट्रोजन है, ये भी सेकंड पीरियड का है, और इसका डोनेशन इलेक्ट्रॉन का आसान है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इसीलिए जब यहां से ये बॉन्ड बना लेगा तो क्या यहां से फर्दर बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। अर्थात इस केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो BF की कमजोर होगी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C ओनली। भैया पल्ले पड़ा? ना, हाँ नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनाएगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देके, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। दोनों सेकंड के हैं, लेकिन लॉन पेयर तो है, लॉन पेयर के साथ बॉन्ड बना। सुनो भैया इसमें कंफ्यूज मत होना, एक ही रीजन देना है कि आपने BF बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछी है, ना कि आपने नाइट्रोजन और बोरॉन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछी है। अगर ऐसा पूछते तो हम कह देते लास्ट वाला बहुत जोर का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन BF बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ पूछी जा रही है तो BF बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो सर इसमें वीक होगी, क्योंकि सर यहाँ नाइट्रोजन अच्छा डोनर है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये डेटा क्लियर है? अगला सवाल देखना भाई सभी बच्चे, बहुत ही धुरंधर सवाल। सी पूछा है H3BO4 p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। पहली बात तो सुन लो, P और D कब बनता है? P और D तब बनता है जब कम से कम एक एलिमेंट आपको दिखेगा थर्ड पीरियड का, और थर्ड पीरियड का मुझे इसमें केवल एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है। आंसर तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी बाकियों को भी समझना चाहिए। H3BO3 का अगर मैं फोटो बनाऊंगा, आगे भी मुझे बनाना है, B सिंगल बॉन्ड OH, ये भी OH और ये OH। आप देखो भैया बोरॉन के पास वैकेंट P होती है, इसके पास फिल्ड P होती है, तो चलो बॉन्डिंग भी अगर बन जाएगी तो PP रहा कि नहीं रहा? है या ना? क्या रहा बेटा? PP। इसमें मैं ये नहीं कह रहा बैक बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग है, लेकिन बॉन्डिंग क्या रही? PP बॉन्डिंग रही। देखो उन्होंने क्या पूछा था, p पाई d पाई पूछा है। यहां इसका नाम है बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब इसका पूरा फोटो और इसका पूरा नामकरण करेंगे बढ़िया तरीके से। इनऑर्गेनिक बेंजीन इसका नाम है, शायद मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको पहले ही बनवा दिया है, B3N3H6, जिसको हम लोग क्या नाम और देते थे? बोराजीन का नाम देते थे, या इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम देते थे, राइट? अभी सिखाएंगे इसको आगे। नेक्स्ट मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड में अगर आप देखोगे तो माना नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर यहां है, लेकिन डोनेट किसको करे?
ना तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ना इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, हाँ या ना। तो यहाँ सर बैक बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन भाई के पास बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, और इस बैक बॉन्डिंग में सिलिकॉन आ रहा है, और सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है। यही रीजन है कि जो यहाँ से बैक बॉन्ड बनेगा वो पी पाई डी पाई का बॉन्ड बनेगा। बोलो गेम समझ में आया पीयूष? कौन सा बॉन्ड बनेगा पीयूष? पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। साइनाइड, क्या नाम होगा उसका बेटा? आइसोसाइनाइड। क्या? नहीं, ऑक्सीजन का मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ उसको घुमा के, जैसे मैंने अभी यहाँ घुमा के इसको नेगेटिव कर दूं तो नेट हो जाएगा फिर। चलो गेम समझ में आया भाई सभी को? अरे गेम समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई डाउट किसी बालक को ना हो? सॉरी, मैं तो कुछ तो एक गड़बड़ और हुई है हमसे। क्या गड़बड़ हुई है पता है तुम्हें? सेम नहीं हुआ। क्या नाम है इसका? बैक बॉन्डिंग। बीबी, ये करा तो होगा मैंने बैक बॉन्डिंग यार। चलो कोई बात नहीं, इधर आओ सभी। सिलेन होता है, सिलेन। सुनो भाई, बच्चे इधर आएंगे सभी। इसी को बोलते हैं सिलाइल, और अगर एक और एच होता तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिलेन। चलो एक बात आपके समझ में आ गई ऐसा मानकर से नोट हुआ गए? जल्दी नोट करो बेटा, स्पीड में नोट करो, बस अब फोटो बनाने हैं। भाई अब आपका डेली क्लास के बाद एक टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है? चैप्टर हम लोग डिसाइड कर लेंगे वीकली का कि भाई नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर भाई रिवीजन है और इसका टेस्ट होगा, राइट? वही आपको 10 से 15 सवाल दिए जाएंगे 10-15 मिनट में। लास्ट में वो HRT शॉर्ट जो है शुरू कर रहे हैं हम। HRT शॉर्ट अब फिर से जो है शुरू कर रहे हैं। चैप्टर जरूरी नहीं है जो टॉपिक पढ़ेंगे वही टॉपिक देंगे अब, ठीक है? अब पिछला वाला कवर करा के देंगे ताकि आपका रिवीजन साथ के साथ हो। एटॉमिक हमने डाला जिसमें, हाँ होंगे। हाँ, मोल्स और रेडॉक्स के अलावा। इस महीने में त्योहार बहुत है ना, लगातार आते चले जा रहे हैं। आजकल तो टीचर्स डे भी त्योहार सही मना रहे हो आप लोग। हाँ भाई, क्या प्लानिंग है तुम्हारी टीचर्स डे की? कुछ है कुछ खतरनाक प्लानिंग या फिर ऐसे ही चल रहा है? एक्सप्लोजिव करोगे? बाहर करना। अरे छोड़ो, क्या रखा हुआ। चलो भाई आगे बातें नहीं। ग्रीन स्किन गिफ्ट करना, मारूंगा कान पे बहुत। चले आगे बेटा, बातें नहीं। आफिया समझ में आ रहा है बेटा ये? चलो थोड़ा जल्दी आया करो बेटा, आधा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इधर देखेंगे सभी, बच्चा मूव करेंगे आगे। आगे मूव करते हैं। बहुत ही बढ़िया उच्च दर्जे के सवाल जो है आने वाले हैं, ध्यान से देखते रहो बस। चलो जी, अब एक स्ट्रक्चर आ गया, नाम है H3BO3। आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी और इसका बॉन्ड नेचर बताना है कि भैया इसमें बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। पहले ये बात बताओ, बीच में तुमने बोरॉन देख लिया, साइड में ऑक्सीजन देख लिया, क्या ऑक्सीजन के पास फील्ड ऑर्बिटल है? आप कहोगे बिल्कुल है, P4 होता है, हाँ या ना? क्या बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है? यस होता है। एक इलेक्ट्रॉन जंप भी कर जाएगा तब भी बी में क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसका मतलब इसका फोटो बना लो। पहले ना सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, जो जैसे नॉर्मली तुम निकालते थे। कैसे निकालोगे सर? 3 प्लस कितना बेटा? 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8। और आइडियली जो इसका स्ट्रक्चर तुम बनाते वो ये ऐसा बनाते। देखो यार,
BO3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, मैं आपको बता रहा हूं पहले ही। 3+3 डिवाइडेड बाई 2, तो sp2 हो गया ना। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा ठीक है ना, बोलने में हो गया यार वो, बस 3+3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 हो गई ना वैल्यू, sp2 हो गई। फोटो तो वैसे ही बनेगा। अब ध्यान से देखो, सुनो 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 भैया, इस बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछेगा तो क्या कहोगे आप कहोगे सर sp, क्या कहोगे sp2, और सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इज sp2 अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, और बाद में भी sp2 ही रहेगी। तो सर बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp2, बहुत सुंदर। अच्छा एक काम बताओ, क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? आप कहोगे है। अच्छा अभी अगर मैं इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन तुमसे पूछ लूँ तो क्या बताओगे? सर देखो, 2 तो हो गए सर लॉन पेयर, 2 हो गए सिग्मा बॉन्ड, तो सर हाइब्रिडाइजेशन तो सर ऑब्वियस है ना, sp3 हो गई, हाँ या ना? लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्योंकि ये लॉन पेयर तो आगे इन्वॉल्व हो जाता है, कौन सी बॉन्डिंग बनाने के लिए? बैक बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो भैया फोटो कैसा दिखाई देगा? सर फोटो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कोई देखे या ना देखे, पिक्चर तो देखो ऐसी दिखाई देती है, ऐसे 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 ऐसे। तो सब, अब अगर मैं मुझसे कोई आइडियली इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है तो मैं बताऊंगा सिग्मा लॉन पेयर सिग्मा, अगेन इट इज sp2। नहीं आई बात समझ में? ये बेहतरीन सवाल है। जब पढ़ाना शुरू करा था तो एक टीचर ने पूछा था हमसे, एज ए इंटरव्यू समझ लो उसमें, कि जो बोरिक एसिड है उसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा? sp2। और इसका रीजन बता दो, इसका रीजन क्या है? बैक बॉन्डिंग। क्या रीजन है इसका? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ऐसा देखा जा रहा है। हो जाएगा। अगला फोटो जिसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसका नाम है बोराजीन। सुन ले सुन ले, कैसा फोटो बनता? बड़ा ही सिंपल है, सुनो सुनो प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से इसके फोटो को बना लो। देखो आप क्या काम करो, मैं थोड़ा यहाँ बना दूँ इसके फोटो, कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ बनाते हैं। सुनो, आप बेंजीन बनाना जानते हो? आप बिल्कुल जानते हैं सर, कल ही बनाइए सर। बस ऐसे एक साइक्लोहेक्सेन टाइप का बना लो, और ना यहाँ पर बोरॉन लिख लो, एक छोड़कर एक बोरॉन, सही है भाई, और एक छोड़कर एक नाइट्रोजन, और हर बोरॉन पर क्या मिलेगा बेटा जी आपको? एक एक हाइड्रोजन। और ना केवल बोरॉन पे, नाइट्रोजन पर भी क्या मिलेगा? एक एक हाइड्रोजन। क्या तुम्हें गेम समझ में आया कि नहीं आया? बोल दो। तो क्या यहाँ पर तुम्हें 6 हाइड्रोजन, 3 नाइट्रोजन और 3 बोरॉन नजर आ रहे हैं? अब ये कंपाउंड कैसा है? जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ा है उनके लिए बता देता हूँ। ये नॉन एरोमेटिक दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रही है, सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई देखना चाहोगे? ये लॉन पेयर है, ये भी लॉन पेयर है, ये भी लॉन पेयर। बोरॉन कह रहा है देख भाई मेरे पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, तेरे पास फील्ड ऑर्बिटल, आओ कुछ कुछ कर लें। और इस कुछ कुछ में क्या बन जाता है बेटा? बैक बॉन्ड। और बैक बॉन्ड बन जाता है तो कंपाउंड बन जाता है एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड बन जाता है बेटा? एरोमेटिक। अभी के लिए याद रखें कि इसके अंदर जो कंपाउंड बन रहा है वो कंपाउंड कैसा? एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी एक स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है, ऐसा समझ के चलो आप। एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। अभी टर्म याद करें बस ये वाली, कि जो आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन है जिसका नाम बोराजीन है, वो बेसिकली क्या होता है? वो बेसिकली एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है वो? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बोलो गेम समझ में आया? इसमें अगर कोई मुझसे पूछता है कि इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आंसर क्या करोगे? लॉन पेयर इन्वॉल्व हो चुका है, पहली बात, सिग्मा 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 sp2। इस बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सिग्मा 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 sp2। अरे गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये तो पाई बन गया ना, पाई को काउंट थोड़ी करते हैं। अरे बोल दो। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो कॉम्पोजिशन आप लोग देख रहे हो, ये है मेरे पास बोराजीन एरोमेटिक कंपाउंड का, और इसका मेन पर्पस, इसका मेन जो रीजन है वो है यहाँ पर बैक बॉन्डिंग। क्या रीजन है? बैक बॉन्डिंग। स्पीड में नोट करो। पार्शल, ये बेंजीन की तरह पूरा डीलोकलाइज नहीं होता, पाई कह सकते हो। किसके साथ करेगा बता दे? बेटा कंप्लीट पाई मतलब ये डॉटेड वाला ना? हाँ ठीक है।
चलें आगे। स्पीड में नोट कर लो भाई। बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल के, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, और जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, बॉन्ड एंगल मिलेगा। लेंथ और एंगल का रिलेशन क्या होता है, अपोजिट। और डाइपोल मोमेंट का रिलेशन लेंथ के डायरेक्टली होता है, तो बॉन्ड एंगल के क्या हो गया, अपोजिट। मैंने बोला इसका लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं हो सकता बैक बॉन्डिंग बनाने में, क्योंकि भाई पड़ोसी हाइड्रोजन औकात से बाहर है, हाँ या ना। लेकिन यहाँ सिलिकन है, सिलिकन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो कंडीशन के अनुसार थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, यस इट कैन फॉर्म मल्टीपल, इट कैन फॉर्म द बैक बॉन्ड इन डी ऑर्बिटल। तो भैया डी ऑर्बिटल से बैक बॉन्ड पॉसिबल है। तो ऊपर लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं रहा तो सिग्मा 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 sp2, यहाँ रहा तो बेटा एक लॉन पेयर भी काउंट करोगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो क्या बन गया, sp3। बॉन्ड एंगल के बारे में बात हो रही थी, इसका नाम अल्फा, इसका नाम क्या है बेटा, बीटा। अल्फा और बीटा में दोस्ती होगी, देखो कैसे, से अल्फा और बीटा बड़ा खेल खेलने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अल्फा और बीटा बड़ा खेल खेलने वाले हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे सभी। सी बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। तेरा नाम अल्फा बेटा, तेरा नाम बीटा है, बहुत बढ़िया, सुंदर दिखाई दे रहे हो। सुनो सुनो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे सभी। बेटा ये जो एंगल है ये सिंगल सिंगल है, ये जो बॉन्ड है बेटा डबल डबल है। तो बेटा आपके टीचर ने सिखाया मल्टीपल बॉन्ड के अंदर रिपल्शन क्या रहता है, ज्यादा, है ना। तो बॉन्ड एंगल क्या बनेगा इसका, ज्यादा। तो अगर अल्फा बीटा में कंपेयर करना हो देन विच एंगल इज मोर, सर बीटा एंगल इज मोर। एक बात। दूसरा बात बेटा यहाँ बैक बॉन्डिंग हो गई, जब बॉन्ड बैक बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड क्या हो गया होगा, छोटा। पहले सिंगल था, अब डबल की तरफ है तो बॉन्ड क्या हो गया होगा, छोटा। और बॉन्ड लेंथ अगर छोटी हो रही है तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा होगा। नहीं, लॉजिक समझ में आया। बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा। दोनों रीजन से इस भावनाओं को आप समझ सकते हो कि चाहे बैक बॉन्डिंग लगा लो चाहे मल्टीपल बॉन्डिंग लगा लो। क्यों, समझ में आया? अरे नोट हुआ, जल्दी नोट कीजिए प्लीज। बेटा बातें नहीं, बातें नहीं प्लीज, बच्चों बातें नहीं प्लीज। सवाल आ चुका है अगला, बेहतरीन सवाल। देखता हूं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर हमें बताने वाले हैं। देखो ये तो बच्चा गिरी है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, अब तुम रियल लॉजिकल सवालों की तरफ जा रहे हो अगली 2 स्लाइड्स में, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सवाल है पहले एक छोटा सा, आपसे क्या पूछ रहे होंगे इसमें, आपसे पहले तो एंगल वेंगल ही पूछेंगे इसमें, है ना। बताइए दो, पहले बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले बताएंगे इस भाई साहब की हाइब्रिडाइजेशन, और फिर बताएंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन। बताओ जी हाइब्रिडाइजेशन बताओ पहले। सबसे पहले बताएंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। इस भाई की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी सर, सिग्मा 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 2 लॉन पेयर, तो जेड की वैल्यू 4। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई बैक बॉन्डिंग के चांस ही नहीं है। लॉन पेयर किसको दे, क्या कार्बन की इतनी औकात है कि इसके लॉन पेयर को ले ले, नहीं, क्योंकि इसमें ना तो पी खाली ना डी खाली, डी होता ही नहीं है। सिलिकॉन कह रहा भाई अपने पास डी भरपूर है, ला कितने लॉन पेयर है, लेकिन कहना ना भाई कितने की बात नहीं है, मुद्दा ये कि एक ही देंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भले ही डी कितना भी खाली रहे, लेकिन जो बैक बॉन्डिंग बनती है वो हमेशा किससे बनती है, एक लॉन पेयर से। तो एक ही लॉन पेयर की इन्वॉल्वमेंट है, पहली बात। पता लगे इसकी भी इन्वॉल्वमेंट करके बना दो इसको sp, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा सिग्मा, और एक लॉन पेयर अब भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज sp2। ये तो रही सुंदर बात। सर एंगल भी बता दो, सर एंगल में क्या जाता है, एंगल भी बता देते हैं। इसका एंगल अल्फा मान ले, इसका एंगल बीटा मान ले, कौन ज्यादा होगा जी? सर यहाँ मल्टीपल बॉन्ड बन चुका है, रिपल्शन ज्यादा होगा, एक फैक्टर। दूसरा सर यहाँ पर बन चुका है क्या, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग वजह से स्ट्रेंथ बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई तो एंगल भी क्या हो गया, बढ़ गया। अरे याद है या भूल गए? अल्फा से ज्यादा कौन होगा, बीटा। अल्फा से ज्यादा कौन होगा, बीटा। अल्फा बीटा में कौन जीत जाएगा, बीटा। शब्द, भावनाएं, कॉन्सेप्ट, पिक्चर सब क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो भाई। तो ये बेसिक और फंडामेंटल बातें क्लियर है। अगला सवाल था वो जो मैं कह रहा था, कोई बालक हो इस क्लास का धुरंधर बच्चा, वो इस सवाल का आंसर दे, अच्छा लगेगा। मौका है आप लोगों के पास पूरे 1 मिनट, 1 मिनट तक सोच सकते हो।
बैक बॉन्डिंग होने की वजह से स्पीसीज बिकम प्लेनर। जैसे ये है भाई, ये क्या है, प्लेनर हो गई ना, बैक बॉन्डिंग ना होता तो sp3 होता। तो ऐसे कौन सी स्पीसीज है इसमें जो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से प्लेनर हुई है? ये BF3 है, याद रखना है ना, कुछ और नहीं है, BF3। सोचो। न सर झुका है कभी, बताओ भाई। मल्टीपल करेक्ट है, हाँ कर ले मल्टीपल करेक्ट भी, मल्टीपल बार कटेगा, जल्दी कीजिए। चले आगे, चलो जी आगे मूव करते हैं। हो गया ये, सी पे क्लिक लगा दे। दोज आर विथ सी रेजर एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। भाई साहब 20 बालक कह रहे हैं सी। अच्छा हाँ, वहां भी 2 बच्चे, वहां भी 22 हो गए। 2 आर विथ डी, कोई भी नहीं है। एक एक और जो बच्चा कह रहा है दरा, अच्छा 2 भी हो गए, 2 हो गए भाई बी डी के साथ। 2 आर विद बी, बी के साथ 2 आर विद बी, नो वन इन द हाउस। 2 आर विद ए, तो किसी के साथ है? ये किसी के साथ नहीं है भाई, है ये तो गलत है। क्या बात है बच्चों, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अब बता रहा हूं भाई, बिना बताए थोड़ी आगे कूद जाऊंगा, तू टेंशन ले रहा है। इधर आ इधर आ, देख NCl3 क्यों नहीं है, पहले इस बात को समझ भाई। नाइट्रोजन है, एक लॉन पेयर है, और क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। अभी सर आपने बताया कि एक के पास लॉन पेयर और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। क्लोरीन के पास भरपूर वैकेंट है, थर्ड पीरियड का है, तो क्यों नहीं ले लेता इसका लॉन पेयर? वो बोलता है भैया लॉन पेयर तो बाद में लूंगा, पहले तू ये देख मेरे पास कितने लॉन पेयर है। 3 लॉन पेयर है या नहीं खुद के पास? तो यानी कि ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर, इनका जबरदस्त क्या रहता है बेटा, यहाँ रिपल्शन। तो बैक बॉन्डिंग ना होने का रीजन NCl3 का यही है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और आप याद करोगे ना, मैंने कल ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाई है, सेम बात बता दी थी कि लॉन पेयर होने की वजह से जो है रिपल्शन बढ़ जाता है, यानी कि बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती। यहाँ आ जाओ PF3, सर PF3 में भी तो सेम ही कांड होने वाला है। ये देखो F, ये F, ये F। सर यहाँ इसके पास p ऑर्बिटल खाली है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या दिक्कत है? यहाँ भी देखो, पहली बात तो इररिलेवेंट साइज है, फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन नहीं है, ये बड़ा होता है, तो बॉन्डिंग कमजोर होगी, पहली बात। दूसरी बात, कमजोर के अलावा यार ये लॉन पेयर ही तो दे रहे हो आप, इसके पास पहले से लॉन पेयर है, तो क्या ये लॉन पेयर जबरदस्त रिपल्शन नहीं होगा? ये भी रिपल्शन होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ बैक बॉन्डिंग बहुत 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 कम होगी, वेरी लेस बैक बॉन्डिंग। इतना मैं ये नहीं कह सकता कि उसको पाई बॉन्ड मान लूँ, उसको sp2 हाइब्रिडाइज मान लूँ, sp3 ही काउंट होगा। यहाँ आ जाओ BF3, सर BF3 तो पहले से ही था प्लेनर, तूने क्या कर लिया? तूने क्या कर लिया भाई? तूने कोई नई बात बता दी? ये तो पहले से ही था। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से तो प्लेनर नहीं है, वो तो ज्योमेट्री की वजह से प्लेनर है। क्यों बेटा? अब रह गया फोर्थ, तो फोर्थ इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। तुम में से कोई नहीं है ना इसका इसलिए मीनिंग ये है। हाँ BF3 पहले से ही प्लेनर है, बैक बॉन्डिंग की वजह से भी प्लेनर रहा। तो सवाल क्या रहा? सवाल देख पहले, कह रहा प्लेनर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। NCl3 में कुछ नहीं होगा नो बैक बॉन्डिंग। अरे भैया बात समझ में आई? हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या ये फंडामेंटल बातें समझ में आई? मैंने मान लेता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट, नोट कर लिया क्या सारा? ये
सर ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो बैक बॉन्डिंग की वजह से प्लेनर है, मीनिंग बैक बॉन्डिंग से शेप। अरे बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये रहा प्लेनर। sp3 होना चाहिए था, sp2 आ रहा है। नहीं, sp2 का मतलब ही तो प्लेनर होता होगा जेती। बहुत तेजस्वी बच्चे हैं अपने पास। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं नहीं इट्स ओके, सॉरी मांगने की क्या जरूरत है, ऐसा तो होता है जीवन में। चले आगे। चलो भाई, बढ़िया सवाल। कंपेयर, कंपेयर लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पहली बात तो इसका बता दो मुझे सर, लिविस का गेम ऐसे रहा, बैक बॉन्डिंग का गेम ऐसे रहा, यहां भी बैक बॉन्डिंग का गेम ऐसे रहा और लिविस का गेम कैसे रहा। अरे बता रहे, घबरा क्यों रहा है, हाथ लाया फिर कह रहा है वैसे पता नहीं क्या कर देगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई। अरे सही है गलत है, ये तो सिंपल है ना यार, ये तो बेसिक और फंडामेंटल बातें थी जो आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा एसिडिक नेचर बताओ, एसिडिक नेचर बताओ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर। सी यार एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, कौन एसिडिक होता है? जो अपना H+ देने के बाद स्टेबल फील करे वही ज़्यादा एसिडिक है ना। जो अपना H+ देने के बाद अनस्टेबल हो जाए वो काहे का एसिड। एसिड का मतलब है जिसका H+ आयन जल्दी से निकाला जा सके, यानी कि जिसका H+ आयन देने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। और H+ आयन क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको देने के बाद वो स्टेबल हो रहा है। और स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? आपकी बॉन्डिंग पे। अगर वो इलेक्ट्रॉन को H+ आयन को देने के बाद बैक बॉन्ड बना दे, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब वो H+ आयन जल्दी से देगा, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जल्दी से करेगा, मतलब वो एसिडिक नेचर भी ज़्यादा शो करेगा। अरे हाँ या ना, गेम समझ में आया? तो मुद्दे की बात ये रही, आप अपने दिमाग से पहले से ही H+ को बाहर कर लो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्त, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर आंसर आ चुका है। कैसे सर? ये सिलिकॉन है सर, भाई के पास लॉन पेयर है, कुछ कुछ होगा जिसका नाम क्या होगा? बीबी। और जब जब जीवन में बीबी आता है तो बेटा क्या बनती है? स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि H+ आयन जल्दी से आप दे पा रहे होंगे। शब्द क्लियर है भाई? अगला सवाल देख के बता दो, सेम सेम, जल्दी से जल्दी बता दो। हो गया क्या भाई? कैसे किया? आंसर तो आ चुका है बच्चों का। क्यों? रीजन है सर, देखो आप एक H हटा लो ना बच्चा, आप एक H+ आयन हटा लो, खत्म है फिर। अब आप बताइए सर, नेगेटिव का मतलब ही लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर को डोनेट करना होता है। अब ध्यान से सुनो सर, ये कर नहीं पाएगा क्योंकि फ्लोरीन है। अरे हाँ या ना? ये यहाँ पर कौन है बेटा जी? क्लोरीन। क्लोरीन बहुत आसानी से इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ तो पॉसिबल है और यहाँ पॉसिबल नहीं है। बोलो गेम समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? हाँ पूछो ना, मुझसे पूछो, पूछो। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए भाई। हाँ बैक बॉन्डिंग कब होगी? कहाँ बनाया मैंने कोऑर्डिनेट? अब ये देखना है तुम्हें कि देने में कौन अच्छा है। भाई क्लोरीन जो है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देगा, नहीं? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और यहाँ लॉन पेयर तो है नहीं कि रिपल्शन की वजह से वो पास है, तो ज़्यादा रिपेल करेंगे। क्या हो गया? बॉन्ड का स्ट्रक्चर पहले से ही खुला हुआ है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? जैती आप पहले वाले कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो रहे हो बस। जहाँ बैक बॉन्डिंग होती है वहाँ बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और लिव्स एसिडिक का रिलेशन था साइज से, कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन का साइज बड़ा हो जाता था, बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी कम हो जाती थी। इसलिए जो सेंट्रल एटम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता था। ये गेम समझ में आ गया क्या?
बेटा अब बस 2-3 सवाल हैं जिनके ऊपर आप लोग जो है दाव खेलें बढ़िया वाला। पहला सवाल ये रहा आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, सोचने और समझने का समय दे रहा हूं, आप लोग करने की कोशिश करें। बढ़िया सवाल है, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन जल्दी बनाएगा या कौन ज्यादा बनाएगा, सोचो। बातें नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है यार। हाइड्रोजन बॉन्ड तो खुद में ही बना हुआ, जैसे OH है ना बेटा, तो ये OH है, तो आप चाहे इसी को मान लो कि पानी के साथ आगे जो है बॉन्ड बनना है, या इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड मान लो। आप काम की बात सुनो, सुनो सुनो, काम की बात सुनना भाई सभी बच्चे, काम की बात को सुनने की कोशिश करो। बेटा मैं एक काम कर लेता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्ट भी दिखा सकता था वैसे में। देखो कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ ये O है और यहाँ ये H है। यही तो सवाल है बेटा। यहाँ बैक बॉन्डिंग तो होने से रही, तेरी औकात नहीं, तेरी औकात नहीं, तेरे पास लॉन पेयर है तो क्या करें, हाँ या ना। यहाँ आ जाओ, ऐसा ही है, यहाँ ये CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ CH3। ये कह रहा भाई कौन है हमारी टक्कर में, हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट भी वो भी D, P पाई D पाई बनाने की औकात है। तो क्या काम करेगा सर, ये ऑक्सीजन से बोलेगा ला भाई दिखाओ अपने लॉन पेयर कहाँ है, लॉन पेयर दे देगा, बैक बॉन्डिंग बनेगी झमाझम। बोलो हाँ या ना। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या काम करेगा, ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बॉन्ड क्या आ जाएगा, पास, और जब बॉन्ड पास आ जाएगा तो भैया इसको तोड़ना मुश्किल, यानी कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। नहीं आई बात समझ में, अरे गेम आया समझ में। मैं कह रहा हूं बैक बॉन्डिंग होने से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो उस कमी को दूर करने के लिए हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। जब बॉन्ड को खींचेगा तो बैक बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तुम भूल गए वो बात पुरानी, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता था, यही तो बनता था, याद करो, X, H और Y जितना ज्यादा X ये H पॉजिटिव रहेगा उतना ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत बनेगा। और ये क्योंकि प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ज्यादा खींच रहा है। नहीं आया समझ में कुछ आगे, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, अद्भुत सवाल, समझ में आया बेटा। जयती बता, अक्षज, जयती, आफिया, अभी कंपेयर कराना है इन, इसमें कब कंपेयर कराऊं इसमें बॉन्ड एंगल ये कंपेयर करना होगा, ये वाला एंगल। इधर आओ, पहले ये समझो, कंपेयर एनर्जी बैरियर फॉर फ्री रोटेशन, ऐसा सवाल पहले भी दे दिया था। मैंने बोला सिंगल बॉन्ड में कोई एनर्जी बैरियर नहीं होता, आराम से घूमेगा टनाटन, हाँ या ना। डबल बॉन्ड कर दोगे मुश्किल होगा, बैरियर शुरू। ट्रिपल बॉन्ड कर दोगे और ज्यादा बैरियर, रिंग कर दोगे और ज्यादा बैरियर। रिंग को कैसे घुमाओगे भाई, एक कार्बन को दूसरे कार्बन को पलट कैसे घुमा दोगे क्या, नहीं। तो इसका मतलब वहां पर एनर्जी बैरियर क्या होगा बेटा जी, वहां पर एनर्जी बैरियर क्या होगा, ज्यादा। अब चलो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये कंपाउंड दिखाई दे रहा, इनको फोटो बनाना पड़ेगा बेटा। ये B है, ये है N, ये है R2, ऐसे कितने हैं बेटा, सर ऐसे आपके पास है 3, बहुत सुंदर बेटा। तेरे पास लॉन पेयर है तो एक काम कर, BB बना ले, और जब ये इसको अपनी BB बना लेगा, यानी कि बैक बॉन्ड बना लेगा, तो बेटा जी स्टेबिलिटी रहेगी। सर ये बैक बॉन्ड तो यहाँ भी बनेगा, ये बैक बॉन्ड तो यहाँ बनेगा। अब पता गधा बच्चा क्या सोचता है, तीनों की लॉन पेयर इन्वॉल्व कर लिए, और बस तीनों के लॉन पेयर इन्वॉल्व कर लिए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को मान लेता ज़्यादा, और यही खतरनाक बात है। यही कॉन्सेप्ट में अप और कॉन्सेप्ट में डाउन होना बोलते हैं इसी को। एक ही लॉन पेयर घूम रहा है, एक ही लॉन पेयर घूम रहा है। आइडियली मुझसे कोई पूछेगा ये डबल बॉन्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, मैं कहूंगा वीक है भाई, 3-3 पे घूम रहा है भाई। एनर्जी बैरियर तो बॉन्ड के बीच का होगा ना, इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का। तो आइडियली एक ही बॉन्ड तीनों पर घूम रहा है, हाँ या ना। जबकि इस केस में देखेंगे
सर यहाँ बी है, ये कौन है सर, ये NR2 है सर। सर ये कौन है सर, ये NR2 है सर। और यहाँ कौन है जी, यहाँ H है। तो यहाँ फिर भी क्या रहा बेटा जी, 2 पर इन्वॉल्व था। सराउंडिंग एटम कितने थे, 2, जिन पर पाई बॉन्ड घूमा। यहाँ आ जाओ सर, ये B है, ये NR2 है सर, ये H है, ये H है सर। यहाँ आएगा मजा, यहाँ पाई बॉन्ड का मैक्सिमम नेचर कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। और जब पाई बॉन्ड का मैक्सिमम नेचर है या मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड दिखा, तो सर ये भी तय है कि इस बॉन्ड को तोड़ना, इस बॉन्ड को घुमाना, इस बॉन्ड को रोटेट करना मुश्किल होगा, एनर्जी बैरियर भी मैक्सिमम होगा। बोलो हाँ या ना। नहीं आई बात समझ में? बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है, 3 पाई बॉन्ड है, इससे ज़्यादा किस में लगेगा भाई? अरे एक ही पाई घूम रहा है तीनों पर, ये देना है ध्यान। नहीं आया समझ? तो कॉन्सेप्ट की डेप्थ बेटा इसी को कहते हैं। नेक्स्ट, कंपेयर बॉन्ड एंगल। ये तो महा सिंपल सवाल है, जल्दी बता दो। कंपेयर बॉन्ड एंगल, ये x लगा ले और ये y लगा ले। अब पूछ क्या कह रहा है, h पे कैसे घूमेगा, h के पास वैकेंट पे ऑर्बिटल है। x और y में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो जल्दी से। ये तो देखते ही पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा है, y वाला एंगल बड़ा नहीं है 180, लेकिन रीजन के साथ बताओ मैं कोई। सर देखो सीधी सी बात है, अरे हमने तो एक चीज़ सिखाई है तुम्हें, सिखाई नहीं सिखाई भाई? इस नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है, जो तुम्हें अभी दिखाया नहीं दे रहा, पर इसके पास होगा ऑब्वियसली, नाइट्रोजन विथ 3 बॉन्ड है 1 लॉन पेयर। सी ये लॉन पेयर इसके साथ क्या बनाने की कोशिश करेगा, बीबी। और जैसी बीबी बनेगी वैसी क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, और बीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। नहीं आया समझ में? भाई साहब का बॉन्ड कहाँ बनाओगे बेटा? यहाँ लॉन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन बना रहेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम होगा। अनेक प्रकार से एसपी करेक्टर से भी बता सकते थे। मेरे दिमाग में पता रहता है तेरे दिमाग में क्या आने वाला है। चलें आगे। P4SO6 का क्या बनाऊं स्ट्रक्चर, फिर क्या करेगा उसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट, साइकिल फॉर्मेशन बन जाएगी। अभी सिखा देते हैं। सी अरे हो जाएगा भाई, कंपेयर बॉन्ड एंगल वाला डेटा समझ में आ गया, हाँ या ना? चलिए आगे मूव करते हैं। तरीके से उसको कवर जरूर कर लें। नेक्स्ट बढ़िया सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। बच्चा देख, इधर देख ले, बस बच्चों इधर देखना। बच्चा डाइपोल मूवमेंट की कंपैरिजन बतानी है। सी देखो डाइपोल मूवमेंट की कंपैरिजन कैसे होगी, देख जरा ध्यान से। ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन और एक क्या तेरे पास ऑक्सीजन है। सी बेटा एक बात बताओ, तुम है कुछ मतलब कुछ कर पाओगे जीवन में? डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, प्लस और ये माइनस है, बहुत बढ़िया। लो सर सही है क्या, बोलो। अरे गेम समझ में आ रहा है? प्लस से माइनस की तरफ तुम जो है चले गए नहीं चले गए, बहुत बढ़िया सर। सर बैक बॉन्डिंग हुई क्या? नो, पॉसिबिलिटी नहीं है बैक बॉन्डिंग की। यहाँ वैकेंट पी नहीं है, वैकेंट डी नहीं है, और यहाँ पे ये दे नहीं सकता उल्टा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ही रहेगा। यहाँ आ जाओ। हाँ भाई ये बहुत बढ़िया है सर। कैसे सर? ये देखो ना सर, ऑक्सीजन के लॉन पर इसके ऊपर मार सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस कौन से पीरियड का एलिमेंट है। मुद्दा ये है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, ये सवाल है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। सोच समझ के आंसर दें, जल्दबाजी ना करें, सोचो भाई। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और क्या रीजन है इसके डाइपोल मोमेंट का ज्यादा होना है? आंसर तो अनेक है, बताने का तरीका बहुत है मेरे पास। देखो मैं तुम्हें पहला एक तरीका बताता हूं। देख बेटा, जो तुम्हें नहीं दिख रहा वो ये है। तुम्हें याद है वो एग्जाम्पल जब मैंने CO पढ़ाया था, और याद होगा डेटिव बॉन्ड यहाँ प्लस से माइनस में चार्ज जाता है, याद है? तो सर एक जो बॉन्ड का नीचे जो डाइपोल जा रहा होगा, एक डाइपोल तो सर ऐसे जा रहा होगा, और एक डाइपोल ऐसे जा रहा है, जो अभी तुम बता रहे हो बैक बॉन्डिंग। क्या ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट है? हाँ या ना? एक ऐसे ले जा रहा हो तो ऐसे कम कर रहा होगा, खत्म। तो आंसर ऐसे हो गया, अगर तुम डाइपोल मोमेंट पर ही जा रहे हो तो।
मैं कह रहा छोड़ो डाइपोल मोमेंट, बैक बॉन्डिंग पे आते हैं। बेटा तेरा नाम क्या है? बीबी। अच्छा तू बीबी है और तेरी बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा? कम है। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है भैया? कम। और बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से, अच्छा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद है? Q इंटू डी। ये क्या था? बॉन्ड लेंथ ही तो थी। जब ये कम तो ये कम। ओके, तो डाइपोल मोमेंट अगेन कम। मजा आ गया कि नहीं आ गया? गेम समझ में आया नहीं आया? तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये दो रीजन से इस डेटा को सीखे, अदरवाइज तो मैंने पहले ही बता दिया देखते सॉल्व करने का तरीका। प्लस से माइनस की तरफ डाइपोल जाता है और एक आप डेटिव बना के इसको खत्म कर रहे हो, बैक बॉन्ड जिसका नाम ले रहे हो। सुनो बेटा, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसका नाम है कार्बिन। क्या नाम है इसका बेटा? कार्बिन। इसका एंगल ले ले, स्टेबिलिटी और एंगल दोनों कोई आप जो है इसको रिलेट कर सकते हो। पहले स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है? दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये जो है सवाल होगा हमारा। दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये सवाल होगा। पहले कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लो इससे पहले। देखो एक टर्म यूज होती है कार्बन, एक होती है कार्बीन। देखो कार्बीन का मतलब क्या है? मैं वो नहीं बोल सकता जो हमारे सर बोलते थे बहुत खतरनाक पढ़ाते थे इसको। कार्बीन जब आप 12th में हमसे पढ़ोगे तब बोलूंगा, अभी नहीं, अभी तुम बच्चे हो नहीं पता। देखो जरा ध्यान से, इसको बोलते हैं बेटा सिंगलेट कार्बिन। भाई पी दो ऑर्बिटल हो गए, दो तो बॉन्ड बना गए, हाँ या ना? तो यानी कि अब सीधी सी बात है, ये तो बॉन्ड बन गया सर। अब ये जो दो ऑर्बिटल है पी के इनमें से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में है, यानी कि लॉन पेयर अगर एक ही ऑर्बिटल में है, तो नाम रखते हैं सिंगलेट, ठीक है? और जब ऐसा होता है कि सर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है दोनों में, तो नाम रखते हैं ट्रिपलेट। क्या नाम होता है बेटा? ट्रिपलेट। तो जो दूसरा बना रखा है वो क्या है बेटा? ट्रिपलेट। और जो पहला मैंने बना रखा है उसको मैं क्या बनाना पहला जो मैंने बना रखा है वो क्या है? ट्रिपलेट। और दूसरा जो बना रखा है वो क्या है? बेसिकली पहला जो बना रखा है वो सिंगलेट है, और जो दूसरा बना रखा है वो क्या है बेटा? ट्रिपलेट। वो ऐसे है। अब सोचो आंसर, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये सवाल है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोगों को पूछा गया है, सोचो समझो और बता दो बहुत ही सिंपल है, बता देख जरा ध्यान से सुन सुन, मुझे एक बात बता, क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? हाँ या ना में जवाब दे। अरे क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? हाँ या ना में जवाब दो। सर है। क्यों? देखो सर एक ऑर्बिटल ही तो भरा हुआ है, एक तो पूरा वैकेंट होगा। अरे हाँ या ना? तो ये जो बैक बॉन्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और बैक बॉन्डिंग जहां होगी वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये तय है। सही है? और कोई पूछ ले भैया एंगल दे देते इसमें, θ1 θ2। सर जहां बैक बॉन्डिंग वहां एंगल भी ज्यादा, जहां बैक बॉन्डिंग वहां पर एंगल भी ज्यादा ही होगा। बोलो हाँ या ना? यहाँ आ जाओ। सर यहाँ बैक बॉन्डिंग बना लोगे सर? बोला कहाँ बनाऊं, तेरे पास भी एक है, तेरे पास भी एक है। बॉन्डिंग के लिए तो दो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? हाँ या ना? तो यहाँ बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कौन सा कार्बिन रहा है? ट्रिपलेट। कौन सा रहा बेटा जी? ट्रिपलेट। तो अब क्या होगा फिर? कौन सा फैक्टर लगाएं? फिर फैक्टर लगाओ इंडक्टिव। कौन सा फैक्टर लगाओ बेटा जी? इंडक्टिव। चलो लगाओ। बेटा आपको याद है जब बॉन्ड एंगल में सिखा रहा था तो मैंने कुछ बातें बोली थी, θ1 θ2। इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लॉन पेयर्स आर सेम इन द केस ऑफ फ्लोरीन एज ए सराउंडिंग एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। हाँ या ना? खत्म हो चुका है पिक्चर। मैंने बोला अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और सराउंडिंग एटम आर डिफरेंट, तो अगर उसमें फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरीन की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी
उतना कम क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल होगा। बॉन्ड एंगल कम तो स्टेबिलिटी अगेन कम। नहीं आई बात समझ में? अरे पल्ले पड़ा। ठीक है, समझ गया। वो sp बॉन्ड बन रहा है और ये pp बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बोलो गेम समझ में आया? और pp डायरेक्शनल क्या है, ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, वो भी देखो, बॉन्डिंग के अंदर प्रॉब्लम भी तो यही है, आप किसी पॉइंट को किसी पॉइंट से जोड़ के नया पॉइंट बना देते हो। साइज भी रीजन है। लेकिन अभी आप बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो बैक बॉन्डिंग से रीजन दे तो ज़्यादा अच्छा है। अरे कर पाओगे? इन दोनों में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, याद रखना। नो बीबी, ठीक है, यहाँ कोई बीबी नहीं है, मतलब बैक बॉन्डिंग नहीं है। और बैक बॉन्डिंग नहीं है तो फिर स्टेबिलिटी कौन देखेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन देखेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। शब्द, भावनाएं, कॉन्सेप्ट सब क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं क्लियर? मुझे लगता है कि ये बातें आपको क्लियर होगी। अच्छा, इंडक्टिव क्यों बोल रहा हूँ फिर? तुम्हें ये बताना चाहिए, खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको शीट दे रहा हूँ बहुत जल्दी से, करीब आपके पास जो है 20 से 25 मिनट है। एक शीट मैं आपको दे रहा हूँ, ईमानदारी से इसको परफॉर्म करें भाई। सभी बच्चे शीट को ईमानदारी से परफॉर्म करें बेटा, ठीक है? सभी स्टूडेंट इस शीट को ईमानदारी से परफॉर्म कीजिएगा। हाँ, खींचने की क्षमता, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।